ओके ठीक है, लाओ बुक लाओ। तो हम लोग, अच्छा एक बचा हुआ था ना वो नो सॉल्यूशन वाला। हम लोग सो तो कर दिए थे कि नो सॉल्यूशन होगा, वो एक ही क्वेश्चन किए थे ना, नो सॉल्यूशन। सो नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लिखो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि के का इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना है, के का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इनका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, नो सॉल्यूशन। तो के का कौन से वैल्यू के लिए, के का कौन से वैल्यू के लिए इनका सॉल्यूशन जो होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे इक्वेशंस को, है ना। द गिवन इक्वेशंस आर, हेयर करके भी लिख सकते हो। कौन कौन सा है इक्वेशन, x प्लस टू वाई इक्वल टू 5 है ना, x प्लस टू वाई, तो वो -5 हो जाएगा अगर एलएचएस में लेकर के आएंगे तो, इक्वेशन नंबर 1। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज दिस 3x प्लस के वाई, 3x प्लस के वाई -15 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इनका जो हमें क्या यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, तो इनका नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे वो एक थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देंगे कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन कर रहे हो ना, क्योंकि एग्जाम में तुम क्वेश्चन को तो लिखोगे नहीं, तो कर क्या रहे हो एग्जामिनर को पता होना चाहिए एग्जैक्टली ठीक है, तो एक दो स्टेटमेंट होना चाहिए। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सो वी नीड टू फाइंड, वो बताना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं ना। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, इस तरीके से, सच दैट का मतलब क्या होता है, इस तरह से कि के का वैल्यू निकालो इस तरह से कि क्या होना चाहिए, कि द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ऐसा हमें फाइंड करना होगा कि जो सिस्टम का सॉल्यूशन होना चाहिए वो नो सॉल्यूशन हो जाए, है ना, क्या ऐसे ही फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन अगर होगा तो इसको उस कंडीशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा कंडीशन को, नो सॉल्यूशन के कंडीशन को। तो नो देन, तो यहां पे लिखेंगे ना कि दिस सिस्टम मस्ट फॉलो, देन इट मस्ट फॉलो, देन इट मस्ट फॉलो मतलब इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर ये चाहता है कि मेरा सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो तो नो सॉल्यूशन के कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, इन दोनों को, इस सिस्टम को। देन इट मस्ट फॉलो द कंडीशन, कंडीशन को फॉलो करना ही पड़ेगा इन लोगों को। कौन सा कंडीशन को, ये वाला, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू ना, नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यही कंडीशन होता है हमारा नो सॉल्यूशन कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज को हम लोग अब पुट करेंगे, चलो पुट करो। x का कोएफिशिएंट कितना 1, a2 का कितना 3 इक्वल टू b1 b2 कितना 2 बाई के हो जाएगा, 2 बाई के,
नॉट इक्वल्स टू देख लो कितना है, -5 और -15। वो अलग बात है कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देख लो, एक है 1/3 इक्वल्स टू 2/k एंड नॉट इक्वल्स टू क्या 5/15। तो 5 3 कटेगा कि नहीं कटेगा, 1/3। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो अब आगे देखो किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें जो है कौन से इक्वेशन को क्रिएट करना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, इसको। अब बताते हैं क्यों, पहले सेलेक्ट करो। 2/k नॉट इक्वल्स टू 1/3। सो k का वैल्यू फाइंड करें तो k इंटू 1k हो जाएगा एंड 2 3 6 हो जाएगा एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, ओके। सो k का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए। यहाँ भी 6 आएगा, तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 6 एंड k इज नॉट इक्वल्स टू 6 आ रहा है ना। तो 1/3 एंड 1/3 आना है, तो यहाँ k का वैल्यू 6 है तो 2/3 है एंड 1/3। एक मिनट 1/3 एंड k का वैल्यू 6 आया तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो ठीक है, वो तो ठीक है। एंड 5 3 k का वैल्यू हम लोग, रुको फॉर विच द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन ना। तो यही सॉल्यूशन हो, k का वैल्यू हम लोग 6 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन दैट यू विल नॉट टेक द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 6। व्हाई, जस्ट लुक एट हियर। ये देखो, लेकिन ये कंडीशन फिर फॉलो, हमें मेन ये कंडीशन को देखना है, इसको देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 5 3 15 आ रहा है, तो यहाँ 1/3 है। तो अगर यहाँ पे 6 ले लोगे, अरे भाई देखो इधर, अगर यहाँ 6 लेते हो तो क्या आ जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा इक्वल। और हमें कैसा चाहिए, नॉट इक्वल। तो k का कुछ भी ले लो पर 6 मत लो, k का वैल्यू कुछ भी लो पर 6 नहीं लो। अगर 6 लोगे तो ये वाला प्रॉब्लम जो है, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा इस जगह पे। तुम चाहते हो कि यहाँ पे बराबर नहीं आए, b1 b2 और c1 c2 ये रेशियोज बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर हो जा रहा है 6 लेने के कारण। k का वैल्यू अगर 6 लेते हो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2/6 मतलब 1/3 एंड दिस इज ऑल्सो 1/3, तो इक्वल हो गया। और इक्वल हमें चाहिए नहीं क्योंकि कंडीशन है नॉट इक्वल का, तो नॉट इक्वल ही रहने दो ना। तो इक्वल कब आ रहा है, k का वैल्यू 6 लेने पे ना। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द ओनली वैल्यू जिसके कारण हमारा कंडीशन फॉलो नहीं हो पाएगा। k का वैल्यू अगर हम 6 ले लेते हैं तो k का वैल्यू 6 नहीं लेंगे। आया बात समझ में, बोलो ठीक है। अरे भाई देखो, पहले इधर देखो, अभी एक चीज और एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बता रहा है, देख लो। ये इक्वेशन बता रहा है कि k का वैल्यू 6 हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हम लोग अगर इसको इक्वेट करेंगे एंड ये वाला इक्वेशन 1/3 इक्वल्स टू 2/k, तो यहाँ k का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो एक जन बोल रहा है कि k का वैल्यू 6 हो भी सकता है और k का वैल्यू 6 नहीं भी हो सकता है, जिसके लिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब अगर 6 लेते हैं तो नो सॉल्यूशन तो नहीं होगा, अगर 6 ले लोगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। और 6
नहीं लेते हो, क्योंकि ये पूरा कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ये वाला भी कंडीशन फॉलो होना चाहिए और ये वाला भी कंडीशन फॉलो होना चाहिए, इधर दोनों बराबर होना चाहिए और ये नॉट इक्वल होना चाहिए। दिस मस्ट बी इक्वल एंड दिस मस्ट नॉट बी इक्वल। ओके, तो अब ये 1/3 है और यहां पे हमको 1/3 चाहिए, तो k का वैल्यू 6 ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर k का वैल्यू 6 ले लेंगे तो ये फेल हो जाएगा, इसको पास करने के चक्कर में ये फेल हो जा रहा है, इसको पास करवाना चाहते हो तो ये फेल हो जा रहा है। इसका मतलब k का वैल्यू हमें मिलेगा ही नहीं। देखो, नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या कहता है? नो सॉल्यूशन का कंडीशन ये वाला है ना। क्या है कंडीशन? देयर आर थ्री रेशियोज, फर्स्ट टू रेशियो मस्ट बी इक्वल, दोनों ये पहला रेशियो ये दूसरा रेशियो बराबर होना चाहिए, और ये सेकेंड और थर्ड वाला रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? नहीं होना चाहिए। अब जरा जब हम लोग इसको वैल्यूज यहां पे पुट किए तो फर्स्ट रेशियो कितना आया? 1/3। तो दूसरा वाला रेशियो कितना होना चाहिए? ये भी 1/3 ही होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा ना। तुमको बराबर करना है, तुमको क्या करना है? बराबर। अगर ये 1/3 है, रुक जाओ यार 1 मिनट, नीचे जाओ। देखो देखो भाई, तो हम लिखो मत अभी। दिस इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। कंडीशन कहता है कि पहला रेशियो दूसरा रेशियो बराबर होना चाहिए, और वही कंडीशन में ये भी बोलता है कि दूसरा और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम पहले इसके बारे में सोचें, फर्स्ट टू रेशियोज के बारे में। हम इसको बराबर करना चाहते हैं। ए भाई देख लो यार, पहला रेशियो कितना है? 1/3, तो दूसरा रेशियो भी 1/3 करोगे तब तो बराबर मिलेगा। तो यहां 1/3 कैसे आएगा? k का वैल्यू तुमको 6 रखना पड़ेगा। मतलब ये कंडीशन बोलता है कि k का वैल्यू हमें 6 दे दो, ये बोल रहा है। लेकिन इधर वाला रेशियो क्या बोलता है कि भैया अगर आप k का वैल्यू 6 ले लीजिएगा ना, तो हम बन जाएंगे 1/3 एंड दिस इज ऑलरेडी 1/3, और ये हो जाएगा इक्वल, और चाहिए नॉट इक्वल। तो ये बोलता है कि k का वैल्यू 6 मत लो, और ये बोलता है k का वैल्यू 6 लो। तो किसका बात मानोगे? किसी का भी नहीं, क्योंकि एक का बात मानोगे तो दूसरा फेल हो जाएगा, दूसरा का बात मानोगे तो पहला वाला फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि k का हमें कोई ऐसा वैल्यू मिलेगा ही नहीं जिसके लिए ये नो सॉल्यूशन हो। मतलब देयर इज नो सच वैल्यूज ऑफ k सो दैट यू कैन से दैट फॉर दिस वैल्यू ऑफ k दिस सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन। मतलब नो सॉल्यूशन के लिए भी हमारे पास k का कोई वैल्यू नहीं है कि हम ये बोल सके कि k का वैल्यू k का ये वाला वैल्यू के लिए इस सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन होगा, है ही नहीं। मतलब k का वैल्यू कितना होगा? एम्प्टी, नो वैल्यूज, खाली। k का कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए तुम ये कह सको कि ये सिस्टम का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। क्योंकि ये जब पास होता है तो ये फेल हो जा रहा है ना। ये इन दोनों को सेटिस्फाई, इन दोनों को इक्वल करने के चक्कर में ये फिर नॉट इक्वल नहीं हो पाता है, ये भी इक्वल हो जाता है, फिर नो सॉल्यूशन का कंडीशन फेल हो गया। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन नॉट टेक वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 6। ऑल्सो अगर कोई बोलेगा ठीक है 6 मत लीजिए, 6 मत लीजिए, कुछ और वैल्यू ले लीजिए, जैसा कि यहां पे बोल रहा है कि k का वैल्यू 6 नहीं लेना है। अच्छा, अगर k का वैल्यू 6 नहीं लोगे तो कुछ और लोगे, क्या लोगे? 5, 8 कुछ भी लोगे ना। तो फिर ये अगर मान लो यहाँ 10 ले लिए तो 2 1/5 आएगा एंड दिस इज 1/3, नॉट इक्वल। तो ये तो इक्वल चाहिए था ना। तो k का वैल्यू 6 चाहिए ही चाहिए और नहीं भी चाहिए, मतलब k का वैल्यू हम लोग कुछ भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। क्या समझ में आ गया सभी को? सो देयर इज नो सच वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके, आगे बात समझ में? तो वहां पे लिख देंगे हेंस there is no such value of k
for which the system has no solution. मतलब कोई भी k का वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए नो सॉल्यूशन हो सके. मतलब इसको ना एक ऐसे भी समझ सकते हो कि ये खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. ये बोलता है k का वैल्यू 6 ले लो, एक फिर दूसरी उसी मोमेंट पे बोलता है k का वैल्यू 6 मत लो. तो ये खुद को ही ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मना कर रहा है. ये वाला मना कर रहा है कि k का वैल्यू 6 नहीं हो सकता, वो बोल रहा है कि k का वैल्यू 6 होगा. ये इसको मना कर रहा है कि नहीं है. मतलब एक दूसरे को ये लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. सो इज दिस पॉसिबल कि एट द सेम टाइम यू आर सेइंग दैट k का वैल्यू 6 होगा और फिर उसी मोमेंट पे बोल रहे हो कि k का वैल्यू 6 नहीं होगा? ऐसा होता है क्या? नहीं. तो दिस इज इम्पॉसिबल. ओके, कि 6 भी हो और नहीं भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? So that's why we have no values of k. ओके, यही रीजन है बस. एकदम पढ़ाई करो तो बैठ करके. हम्म. हो गया. रुको रुको. इसके बाद वाला तो देख लो. ये जो अभी हम लोग करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उसको समझ लिए ना तो समझो कि नो सॉल्यूशन वाला जितना भी क्वेश्चन है वो तुम लोग बना लोगे. लिखो, मेरे साथ लिखो. फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the pair of linear equations kx plus 3y equals to k minus 2 and 12x plus ky equals to k has no solution.
नहीं, उसको देखो पहले तुम लोग। ओके तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए जो लीनियर इक्वेशंस है ये दोनों, इनका नो सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब कि अगर ये चाहता है कि इसका नो सॉल्यूशन हो, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऐसा कि फर्स्ट टू रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए और दूसरा वाला सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। मतलब वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नॉट इक्वल। ओके सबसे पहले यहां पे कलेक्ट करो द गिवन इक्वेशंस आर कौन कौन सा है, के एक्स प्लस 3y, अच्छा उसको भी इधर लेकर के आज ले आते हैं ना, तो इसको पूरा ऐसे ट्रीट करना k-2, तो वो ब्रैकेट पूरा इधर आएगा तो क्या ऐसे आएगा क्या, k-2 ही आ जाएगा पूरा इक्वल टू 0 इन दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके नाउ सेकेंड इक्वेशन इज 12x प्लस ky, इधर लेकर के आएंगे तो माइनस के हो जाएगा एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या बोला कि k का वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या बोला k का वैल्यू फाइंड आउट करो, जिसके लिए इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो नो सॉल्यूशन होना चाहिए। देन यू हैव टू एक्सप्लेन हियर दैट व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग हियर। ओके दैट सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k, हम यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आए हैं, सो दैट, ताकि, है ना, सो दैट द सिस्टम, इस तरह से कि जो सिस्टम है हमारे पास, उस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, हैज नो सॉल्यूशन। ऐसा वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि उसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। ठीक है, अगर ये चाहता है, ये सिस्टम चाहता है कि मेरा सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो, तो ये सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा क्या, नो सॉल्यूशन के कंडीशन को। देन इट मस्ट फॉलो, then it must follow the condition, then it must follow condition। कौन सा कंडीशन को इसको फॉलो करना होगा, इस वाले को, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इसको फॉलो करना पड़ेगा इसको। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, a1 का वैल्यू k, a2 का वैल्यू 12, b1 का वैल्यू और b2 का वैल्यू k नॉट इक्वल टू c1/c2 कितना है, माइनस में है k-2 और c2 भी है माइनस k, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेट करोगे दोनों इक्वेशंस को, इसको भी इक्वेट करोगे ताकि पता चल सके कि k का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों बराबर हो जाए, और इन दोनों को इक्वेट करोगे ताकि ये पता चल सके कि k का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों रेशियोज बराबर ना हो। आ रहा बात समझ में? तो दिस इंप्लाइज k इंटू, ये ले लो पहले, k/12 एंड 3/k हो जाएगा फर्स्ट वाला ये लिए, और दूसरा इक्वेट करना होगा ये वाला, इन दोनों को 3/k नॉट इक्वल टू k-2/k। तो यहां से पता चलेगा कि k का कौन सा वैल्यू लेना है, और यहां से पता चलेगा k का कौन सा वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, k इंटू k, k स्क्वायर एंड 12 थी 36, तो यहां से k का स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर उधर कर दो ना, ऐसे हो जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना यहाँ प्लस माइनस भी आएगा। ओके तो यहाँ पे k इक्वल्स टू +-6 हो जाए, तो k का दो वैल्यूज आ रहा है, या तो +6 या तो -6। तो हमें ये पता चल गया कि k का कौन सा वैल्यू लेना है। अब हमें ये पता करना है कि k का कौन सा वैल्यू नहीं लेना है, लेकिन अब हमें क्या करना होगा कि हम तो समझ गए कि k का वैल्यू या तो +6 ले लेंगे या तो -6 ले लेंगे, तो ये दो रेशियोज जो है वो इक्वल हो जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो
कि +6 या फिर -6 लेने के कारण ये वाला में गड़बड़ी आ जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम तो बोल दें कि k का वैल्यू +6 और -6 ले लो, लेकिन क्या उसी +6 उसी -6 के कारण यहां पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है ना, कहीं ये दोनों बराबर तो नहीं आ जा रहा है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों रेशियोज को नॉट इक्वल चाहिए। इन दोनों रेशियोज कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल। कहीं इक्वल ना हो जाए उस +6 और -6 के कारण, कहीं इक्वल ना हो जाए तो उसको चेक करना पड़ेगा। अब ये इक्वल ना हो जाए मतलब इसके कारण जो इक्वेशन ये बना है, तो पहले इसको सॉल्व करो यहां पे। तो k इंटू 3k हो जाएगा, ये नॉट इक्वल्स टू k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा एंड -2k हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? सो ये क्या हो जाएगा, 3k को उधर कर दो तो k स्क्वायर, ये -3k उधर जाएगा -3k हो जाएगा, ये +3k उधर जाएगा -3k हो जाएगा, -3k -2k -5k एंड दिस इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 0, क्योंकि इधर कुछ बचा नहीं। तो अब सुनो, k का वैल्यू तुम फाइंड आउट कर चुके, जिसके लिए दोनों रेशियोज बराबर हो चुका है। कौन सा वैल्यूज है वो, +6 और -6। हम समझ चुके हैं कि k का वैल्यू +6 या फिर -6 लेंगे तो ये दोनों बराबर आएगा ही आएगा, है ना, सॉल्व किए हैं ना। अब हम ये चेक करेंगे, चूंकि ये बोला था कि k का वैल्यू निकालो, हमने निकाल लिया। अब चूंकि कंडीशन सिर्फ यही तो नहीं है, ये भी है साथ में, ये दोनों रेशियोज सेकंड और लास्ट थर्ड वाला नॉट इक्वल आना चाहिए। तो हम यही बोलेंगे ना कि हमें पता चल चुका है कि k का वैल्यू +6 और -6 है, कहीं इसी के चक्कर में ये वाला बराबर आ गया तो चाहिए हमें नॉट इक्वल, पर अगर इक्वल आ गया तो वही चेक करना है बस। ठीक है, सो कैसे हम लोग बोलेंगे, चलो ठीक है, एक बार +6 लेकर के देख लेते हैं, एक बार -6 लेकर के देख लेते हैं। तो यहाँ केसेस आ जाएगा। सो केस नंबर 1 कि जब k का वैल्यू +6 होगा तो देखते हैं कि k का वैल्यू +6 लेने के कारण क्या ये वाला इक्वेशन अपने आप को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि k का वैल्यू पुट करो, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखो k स्क्वायर -5k का वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो k का वैल्यू 6 पुट करो तो 6 का स्क्वायर हो गया, -5 इंटू 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर कितना, 36 एंड 5 6 कितना, 30। व्हाट इज दिस, 6, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। और ये यही तो चाहता था। ये इन जो सेकेंड और थर्ड रेशियो के कारण ये जो इक्वेशन बना, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। और सेटिस्फाई किस तरीके से होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू 0 आए, तब हम बोलेंगे हाँ हम तब सही है। तो हम बोले ठीक है, 6 का वैल्यू, जब k का वैल्यू 6 लिए तो नॉट इक्वल टू 0 आया, मींस सेटिस्फाई हो गया। तो बोलेंगे हाँ 6 तो सही है भाई, 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये वाला अगर 6 ले लेते हैं तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी नॉट इक्वल ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इससे बना हुआ इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। k का वैल्यू 6 लिए तो नॉट इक्वल टू 0 आया, तो सेटिस्फाई हुआ। ये बोल ही रहा है कि नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, और नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब सेटिस्फाई हो गया। ड्यू टू दिस 6, मतलब k का वैल्यू 6 सही है। अब k का वैल्यू एक और है, एंड केस नंबर 2 जो कि k का वैल्यू क्या है, व्हेन k का वैल्यू हम क्या लेंगे, -6 लेंगे। तो क्या ये इक्वेशन क्या फिर से सेटिस्फाई हो पाएगा, देखते हैं। सो k स्क्वायर, तो उसका LHS लिए हम, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एंड -5k, k का वैल्यू -6 हो जाएगा, होगा। तो ये फिर से 36 आएगा, एंड दिस माइनस माइनस प्लस, 5 6 30। ये तो कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। क्या ये 0 के बराबर है क्या, नहीं। और ये भी बोलता है कि 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, नहीं आया। ये बोल रहा था कि नहीं आना चाहिए था, और नहीं आया। किसके वजह से, k का वैल्यू -6 के वजह से 0 नहीं आया, और ये यही तो चाहता था। तो बोलेंगे ये भी वैल्यू सही है। तो k का कौन कौन सा वैल्यूज के लिए इस सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन होगा, k का वैल्यू 6 ले लो या -6 ले लो, तो ये बोलेगा नो सॉल्यूशन होगा।
आया बात समझ में? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इक्वेट बोथ द रेशियोज, फर्स्ट टू रेशियोज एंड लास्ट टू रेशियोज। यहां से पता चलेगा कि के का कौन सा वैल्यू लेना है, और उसी के हेल्प से उधर देखोगे चेक करके कहीं ये वाला फेल तो नहीं हो जा रहा है ना, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। और किस तरीके से सेटिस्फाई होना चाहिए? नॉट इक्वल करके। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो क्या हमारे पास के का कौन कौन सा वैल्यूज आ गया? ये दोनों है ना। हेंस द वैल्यूज ऑफ के आर 6 एंड -6 फॉर विच द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट लास्ट में लिखेंगे हम लोग। लिखो अब। हो गया क्या? हो गया? समझा? कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी? पक्का? शिवम? नहीं ना कि है? अब बन जाएगा सारा क्वेश्चन। नो सॉल्यूशन में क्या था कि एक तरफ से के निकलेगा और वही वाला के उसको नॉट इक्वल आना चाहिए जब उसमें पुट करोगे तो सेकेंड इक्वेशन में, है ना? ठीक है। अगर कोई ऐसा बोले कि के का वैल्यू 3 होगा और उधर से पता चले के का वैल्यू नॉट इक्वल टू 3, तब इसका मतलब है खुद ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है। ओके, नाउ थोड़ा सा एक इक्वेशन है जिसका एक अलग नाम है, तो इसको लिख लो, थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस।
चलो देखो स्टॉप राइटिंग। सो अगर इस तरह का इक्वेशन हमें कहीं पे दिखाई दे जहां पे कांस्टेंट टर्म गायब रहे, जहां पे कांस्टेंट टर्म क्या रहे, गायब, वैनिस, डिसअपियर, नहीं रहेगा ही नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कितना है, जीरो, यस जीरो। तो जिसमें सिर्फ x वाला टर्म और y वाला टर्म रहेगा तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तब जाकर के बोलेंगे कि किस तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, होमोजीनियस। सो होमोजीनियस समझ में आ गया, होमोजीनियस किसको बोलते हैं, जिसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके, आ गया बात समझ में। अब इसके भी ग्राफ्स बनेंगे तो वही बनेगा, चूंकि ये लीनियर है, क्योंकि वेरिएबल का पावर, मैक्सिमम पावर लीनियर वन ही है ना, तो लीनियर इक्वेशंस ही है। ओके, वैसे भी लीनियर इक्वेशंस का जब जनरल फॉर्म पढ़े थे तो उसका जनरल फॉर्म पढ़े थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेर ए बी सी आर रियल नंबर्स बट ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो, बट सी कैन बी जीरो। सी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही वो जीरो हो जाता है तो वो उसका नया नाम आ जाता है होमोजीनियस। नहीं, सी यहाँ पे जीरो ही तो है, किधर, ए और बी, वही तो हुआ है यहाँ पे, सी का वैल्यू जीरो ही तो है, सी तो जीरो ही है ना, तभी तो यहाँ सी वाला टर्म कांस्टेंट गायब है, और इसका मतलब ये होमोजीनियस है। आया बात समझ में। तो होमोजीनियस कब बोलना है, जब सी का वैल्यू जीरो होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा इसका भी दो लाइंस बनेगा ग्राफ में जब बनाएंगे, तो फिर से वही थ्री पॉसिबिलिटीज, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज होगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास C1/C2 है ही नहीं। जब है ही नहीं तुम कैलकुलेट क्या करोगे, यहाँ पे C1 C2 है क्या, नहीं। जो कुछ भी है बस यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज है, जो कुछ भी है यहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सा, ये या तो तुम A1/A2 और B1/B2 कैलकुलेट करोगे, और दूसरा तरफ फिर से वही करोगे, A1/A2 कैलकुलेट करोगे और B1/B2 कैलकुलेट करोगे। दो ही पॉसिबिलिटीज, या तो होगा बराबर या तो होगा नॉट बराबर, नॉट इक्वल, यही ना होगा। और तुमको पता है कि ये कौन सा कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब पता है कि यहाँ पे x का वैल्यूज कितना आएगा, जीरो, और y का वैल्यू जीरो, बस। दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। आया बात समझ में? ओके, तो जब A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल आए, समझ जाना उस केस में x का वैल्यू जीरो और y का वैल्यू जीरो ही होगा, बस, और कुछ नहीं हो सकता। समझे? x का वैल्यू जीरो ले लो, y का वैल्यू जीरो ले लो, तो जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो प्लस जीरो, एंड LHS जीरो, RHS सेटिस्फाई। तो x और y का वैल्यू जीरो लेने से सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, x का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू जीरो ले लो, तो x जीरो है, y जीरो, तो जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, LHS जीरो, RHS जीरो, सेटिस्फाइड। Why? Because of these values. x का वैल्यू जीरो और y का वैल्यू जीरो लेने से ही सेटिस्फाई हो रहा है ये दोनों इक्वेशन, तो साइमल्टेनियस हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। So this is very unique solution, x का वैल्यू जीरो और y का वैल्यू जीरो, दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे A1/A2 एंड B1/B2 is not equal. So what will happen when these two ratios will be equal to each other? नहीं हो सकता। पहले इसको बताते फिर बात करते हैं हम लोग। A1/A2 और B1/B2 बराबर हो गया, और C1/C2 तो है ही नहीं, तो दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पे अगर ये फर्स्ट टू रेशियोज अगर बराबर हो गया तो यहां पे हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब x और y का वैल्यू बहुत सारे वैल्यूज होंगे। आया बात समझ में? अब इसका तुम जो पूछी कि y कोई और क्यों नहीं, ठीक है, तो इसका जवाब कौन देगा?
हम देंगे। इसका जवाब हम भी नहीं देंगे, इसका जवाब देगा ग्राफ। इसका जवाब कौन, ग्राफ ही ना देगा। ठीक है, एक काम करते हैं ना, अब ग्राफ बना करके दिखाते हैं। वन ले लेंगे, वो करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, नहीं, सीधा भैया आते हैं एग्जाम्पल पे, एकदम कट टू कट सॉलिड प्रूफ के साथ। नहीं, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। यू वॉन्ट टू से एक्स माइनस वाई। हाँ, अच्छा, x का वैल्यू +1 है, y का वैल्यू, हाँ तो कोएफिशिएंट तो कुछ होगा ना। हाँ, तुम इक्वेशन बताओ, तुम इक्वेशन बताओ, क्या इक्वेशन बताना चाहते हो, बोलो बोलो बोलो। 1 × 1, यू मीन टू से 1x, दैट इज x। ठीक है, तो क्वेश्चन ही बना लेते हैं ना हम लोग अब। तो तुम लोग यहाँ, तुम लोगों का जो कंफ्यूजन है वो ये कहना चाहते हो कि हम जो a1 कोएफिशिएंट हम 1 लेना चाहते हैं, 1 हो गया, x का वैल्यू अभी फिलहाल x ही रहेगा, इक्वेशन पहले बना लो ना। b का वैल्यू तुम लोग क्या कहना चाहते हो, b का वैल्यू भी, आई मीन b1, यू आर टेकिंग 1, so it will be y and this is equals to 0. This is your first equation. Now what about second equation, tell me. वही सेम, तो सेम इक्वेशन लिख दें। हाँ, सेम इक्वेशन लिख दे, इनफाइनाइटली में नहीं सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो कैसे, x + y, सोच के देखो ना कि x + y कोई तो लाइन बनेगा। अब ये कोई अलग इक्वेशन तो है नहीं, तो इसका ग्राफ भी यही है। अब यहां पे एक लाइन से क्या, एक लाइन है या दो लाइन से, दो लाइन से, इक्वेशन 1 का भी लाइन और इक्वेशन 2 का भी लाइन यही है, सो दे आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर। सो यहां पे infinitely number of points will get infinite number of points which will lie on first line, also on second line. तो जो एक, अच्छा सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, वो पॉइंट्स जो दोनों पे लाई करे, जो दोनों पे लाई करे, नहीं, जो दोनों पे लाई करे। आ रहा बात समझ में, बोलो, आया बात समझ में, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं क्या। तो यहां तो एक के ऊपर एक है, एवरी पॉइंट इज लाइंग ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड एज वेल, तो एवरी पॉइंट इज द सॉल्यूशन। बोलो अब तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन है और कुछ। अभी वैसे हम दोनों एग्जांपल दिखाएंगे, इन दोनों का, जो इसका, ठीक है। नहीं, अभी कुछ लिखना नहीं है बाबू, एकदम चुपचाप से देखो, समझा कि नहीं। 3x + 5y = 0 and 6x + 10y = 0। मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई जस्ट वांट टू नो कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू 0 0 वाला होगा, या फिर इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अब ये कौन बताएगा, ये बताएगा ग्राफ। ग्राफ में लाइंस कैसे बनेंगे उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो वी हैव टू मेक ग्राफ, लेकिन हम बोले थे कि बिना ग्राफ का भी हम लोग जान जाते हैं। फॉर दैट यू विल रिक्वायर्ड कंडीशंस। तो ये कंडीशन है, बट यू आर नॉट बिलीविंग द कंडीशंस। ऑल ऑफ यू आर नॉट बिलीविंग। वाई? क्योंकि हम फर्स्ट ही टाइम में कंडीशन दे दिए ना, पहले ग्राफ बता देते तो तुम लोग तुरंत विश्वास कर लेते। ठीक है, हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता चीज़ों को। जब हम थ्योरेटिकली कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जब सामने सब कुछ दिखाई देता है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है ना। चलो ठीक है, तो उसको ठीक करते हैं पहले। देखो भाई, अपना ध्यान पूरा केंद्रित करो इधर। हाँ, सो ग्राफ बनाने के लिए क्या ऐसा करते थे हम लोग, एक्स का यहाँ पे निकाल लो, सो या फिर वाई निकाल लेते हैं ना। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बता सकते हो?
पहले तो ये जो 3x है उधर जाएगा, -3x हो जाएगा, और ये जो 5 कोएफिशिएंट था वो मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और ऐसे फिल करते थे एक्स वाई, और यहाँ पे कम से कम 2 पॉइंट्स है ये एक्स वाई। ठीक है, उधर भी वही काम करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग वाई निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा -6x अपॉन 10, और यहाँ पे भी हम लोग वही बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एक्स वाई, ओके। So now you have to put the value of x so that you will get y by your own. So x का वैल्यू 0 ले लो, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 ही हो गया, तो y भी 0 मिल गया। चलो एक तो मिल गया कम से कम। अब x का वैल्यू 5 लेंगे ताकि 5 पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो सके, तो x का वैल्यू हम यहाँ पे 5 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया 5/5 कट गया, बचा -3। क्या यहाँ पे भी वही करेंगे, x का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग, तो 0 अपॉन एनीथिंग 0 ही मिलेगा, तो y का वैल्यू भी 0 मिल गया। x का वैल्यू 10 लोगे या फिर 5 भी ले सकते हैं, तो x का वैल्यू 5 ले लो, तो यहाँ पे 5 लोगे और नीचे 10 है और यहाँ पे -6 है, तो 5 2 हो जाएगा 10, और 2 से ये -3 आएगा यहाँ पे। आया बात समझ में? अगर x का वैल्यू 10 लेते तो x की जगह पे यहाँ 10 लिखना पड़ता और हमारा ग्राफ में वो लाइन बड़ा बन जाता। कहाँ पे? यहाँ 0 and 5, 0 इंटू 0 बन गया ना, एक तो ये बेनिफिट होता है। ठीक है, अब तो हम लोग ग्राफ बना ही सकते हैं। क्या मिल गया बॉक्स? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? एक्टिव रहो थोड़ा सा। चलो, तो ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस बन के तैयार हो चुका है। वैल्यूज प्लॉट करना पड़ेगा। मैक्सिमम x का वैल्यू कहाँ गया? 5, और y का वैल्यू मैक्सिमम माइनस में -3 गया है, तो ऐसे कुछ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक जाता है उसके एक नेक्स्ट पॉइंट तक लेते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा सा। -1 -2 -3 -4, इधर भी आएगा क्या? 1 2, इधर जरूरत नहीं इसलिए 1 2 तक ही ले रहे हैं। 1, थोड़ा ज़्यादा हो गया, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2, -1 -2 -1 -2 -3 -4 1 2। ठीक है, वैल्यूज प्लॉट करो पहले इस वाले बॉक्स का। 0 0 तो यही वाला पॉइंट मिलेगा, ओरिजिन का है ये। x पे 5 डिस्टेंस जाना 5 यूनिट, और y पे -3, तो इधर से गए 5 पे यहाँ पे मिला, और नीचे y -3 तो यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहीं पे हो रहा है ना? ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स मिल गया। अब इनको क्या करना होगा? ज्वाइन करना होगा ऐसे। अब देखो टेढ़ा ही हो गया नहीं? है मेरे पास स्केल। कहाँ था पॉइंट वो? यहाँ पे। यही स्केल का बात कर रहा था क्या तुम? तो मिल गया लाइन, और ये किसका लाइन है? इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन 2 को प्लॉट करो, ये भी 0 0, तो यही पॉइंट मिलेगा, और उसका पॉइंट है x का वैल्यू 5। अरे ये तो वही पॉइंट्स है, तो यही है, मतलब यही मिला। इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 का भी लाइन है। कोइंसाइड कर गया ना? कोइंसाइड कर गया, तो इसका कितना सारा सॉल्यूशन होगा? मैनी सॉल्यूशन होगा क्या? सो हेयर वी कैन सी दैट
सुनो पहले सुनो। हाँ हाँ, तुम कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है। अब जरा सोचो कि 1 और 2 कोइंसाइड कर गया, तो यहां पे लिख लो कि हेयर कर्व, या फिर ग्राफ नहीं, कर्व बोलेंगे, कर्व ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जो विच आर स्ट्रेट लाइन ना, विच आर स्ट्रेट लाइन्स। जैसे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का बात कर रहे हैं, और इक्वेशन 1 के और इक्वेशन 2 के हेल्प से हमें क्या मिलता है, कौन सा कर्व मिलता है, कैसा कर्व मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, विच आर स्ट्रेट लाइन्स, जो कि क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया, क्या कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग। अब कोइंसाइड कर गया, मतलब ये अगर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो वो 1 पे भी है और 2 पे भी है, मतलब फर्स्ट लाइन पे भी है, सेकेंड लाइन पे भी है, तो ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा जो दोनों पे बैठा हुआ है। सो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सो इट विल हैव इट व्हाट इट हैज इनफाइनाइटली मैनी, रुको, इसका मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैनी सॉल्यूशन हो गया तो तुम लोग को विश्वास हो गया, लेकिन इसके कोएफिशिएंट्स पे नजर डालो। ये कितना है, x का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 लिख दिए, और उसका 6, इसका y का कोएफिशिएंट 5 और उसका 10, तो कितना हुआ 3 1/2, और यहां से भी 1/2, तो ये तो बराबर हो रहा है। मतलब x का जो कोएफिशिएंट्स है a1/a2 और b1/2 बराबर हो रहा है, और जब बराबर हो गया तो कैसा सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन। जब बराबर हो गया तो कैसा सॉल्यूशन होता है, अब विश्वास हो गया, मान लिए कि भूत होता है ले एकदम चल गए भूते की तरफ अरे भाई थोड़ा वो मेटाफॉर सिमली पढ़ते हो तुम लोग, समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या होता है वैसे सिमली, वो कंपैरिजन वाला। तो हम वो भूत वाला बात बता दिए, तो एग्जैक्टली यहीं पे जो तुम लोग नहीं मान रहे थे, ये वही सीन होता है ना, सिनेरियो जनरल, भूत हम नहीं देखे तो हम नहीं मानेंगे, तुम लोग भी नहीं मान रहे थे तो हम वो कंपेयर कर दिए लाइक भूत वाला एज, तो वही सिमली मेटाफॉर हो गया। हाँ हाँ भाई, तो कुछ भी ले लो, वो थोड़ी फिक्स्ड है कि 5 ही लेना, कुछ भी ले लो, ठीक है, आया बात समझ में। अब अगर दोनों का कोएफिशिएंट्स बराबर ना हो, है ना, बराबर ना हो, तब कैसा सॉल्यूशन होगा, तब होगा यूनिक सॉल्यूशन, और वो कौन होगा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, दिस इज द ओनली इकलौता वैल्यू ऑफ x एंड y जो कि इस जो होगा यूनिक सॉल्यूशन। कब, जब कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर नहीं होगा, और यही कंडीशन उधर भी तो था जनरल फॉर्म वाले में। कौन सा, अच्छा क्यों होगा, सो ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं। तो ये बनाना है, नहीं बनाना है, ये वाला थ्योरी लिख लेना कम से कम, तुम लोग लिखेगा रहे, ये वाला याद रहेगा नहीं, हम देखें, हम खुद ही भूत है भाई, हम देखें, हम रोज देखते हैं, आईना में देखते हैं तो भूते हैं। आई एम द बीस्ट बीस्ट मतलब भूत, क्या है वो, ओके चलो देख लो यहाँ पे, अभी देखो, अभी लिखो मत, अब मेरे पास दूसरा आ गया, दूसरा एग्जाम्पल जो कि इसको प्रूफ करेंगे अभी हम लोग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। देख लो यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशन है, नाउ हम निकालेंगे a1/a2 जो कि है a1 मतलब 1 और a2 मतलब 6, तो ये कितना निकला 1/6, और b1/b2 कैलकुलेट कर लो 5/10 ना,
मतलब कितना 1/2। सो क्लियरली हमें यहाँ पे ये वाला कंडीशन तो मिल ही रहा है, 1/6 और 5/10 बराबर है क्या, मतलब 1/2 बराबर है क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 और b1/b2 हमें बराबर मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, तो नॉट इक्वल मिला हमें। हमें कैसा मिला, नॉट इक्वल। और नॉट इक्वल का मतलब यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 आएगा। अब देखते हैं आता है कि नहीं, ग्राफ बनाना पड़ेगा उसके लिए। सो इक्वेशन फर्स्ट के लिए इक्वेशन नंबर 1 कौन है, ये है x प्लस 5y इक्वल टू 0। यहां से हम लोग x निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, -5y आएगा। अब तुम लोग ये बना लो, x और y 0 ले लो तो x 0 मिलेगा, y का वैल्यू कितना लेगा। अच्छा रुक जा, इसका बात मानते, रुको, ये बहुत छटपटा रहा है, बहुत छटपटा रहा है, रुक जाओ बोल बाबू, x का वैल्यू, y का वैल्यू ना, y का वैल्यू 2 लोगे तो 2 5 10 -10 मिल जाएगा। सोच लो कितना लंबा बनेगा। चल ठीक है, तेरा बात मान लेते हैं, -10 मिलेगा, मान लिया, ठीक है। और कुछ बोल, y का वैल्यू कुछ बोल, 1 ले लेगा क्या, हाँ 1 लेगा, 3 लेगा, 15 मिलेगा, फिर 15 जगह है मेरे पास। चल ठीक है, तू बोल रहा है तो ले लेते हैं। तो -15 मिलेगा, देखो 3 पुट किया ना तो 5 3 जा 15 मिल गया। चलो इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाओ, ग्राफ नहीं मतलब बॉक्स बनाओ। पहले 2 कौन है, 6x प्लस 10y ना, तो यहां से 6 ले क्या, -10y/6। भाई यहाँ थोड़ा आसान आसान वाला बोलना, ठीक है y का वैल्यू 0 ले ले कि नहीं ले, 2 ले ले, चल ठीक है, ठीक बोला, कम से कम 2 बोला, ये तो 2 यहाँ पे है, तो 2 × 10 20, या फिर रुक जा, तो पॉइंट में आएगा ना। अब पॉइंट वाला फिर ग्राफ पेपर चाहिए, तो कुछ ऐसा बताओ कि जो एग्जैक्टली कटे, बोलो बोलो, -1 ले, देखो कुछ ऐसा लो जो 6 उसको डिवाइड कर सके, -3, हाँ ठीक बोला। y का वैल्यू कितना, -3, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन चुका है, और 3 से ये 6 को डिवाइड कर, 3 2 जा, और ये 2 डिवाइड करे 10 को 5, तो x का वैल्यू 5 मिलेगा। अभी ठीक बोला, और कुछ बोल, 0 नहीं, चल ठीक है 6, हाँ ये भी ठीक है। y का वैल्यू बोल रहा है 6 बोला, तो 6 कट गया, -10 आया, हाँ 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 ठीक है। x का वैल्यू मैक्सिमम -10 की तरफ है, और इधर में -10 है, और y का वैल्यू अच्छा -15 है, और y का वैल्यू 2 3, इधर मतलब जो भी है x का ही चाहिए हमको थोड़ा सा, वो भी माइनस वाला, नेगेटिव वाला। तो कैसा बनाना पड़ेगा पता है, हाँ देखो ना बाबू, बना रहे, तुम बोला है ना। देख लो, ये हो गया हमारा x एक्सिस y एक्सिस। अब प्लॉटिंग करना, पहले वो मार्किंग करना पड़ेगा ना, x का वैल्यू -15 तक जाना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। x तो हो गया, और x का वैल्यू पॉजिटिव में भी 5 तक गया है, तो 6 इधर भी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। y में कितना गया मैक्सिमम, पॉजिटिव वाला 6 गया है, नेगेटिव वाला -3 गया है, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4,
ये भी -1 ही है, -2 यहाँ, -3, -4, -5, -6, -7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये -15 है। ठीक है, ऐसे करके चलो अब प्लॉटिंग कर दें। अच्छा ये वाला 1, 2, 3, 4। चलो फर्स्ट बॉक्स को प्लॉटिंग करो। x का वैल्यू -10। अच्छा यहाँ पे 7, 8, 9, 10 ये था ना -10, -10 ये है। तो -10 और 2, तो ये -10 यहाँ मिला और y का वैल्यू 2 यहाँ मिला, तो ये ऐसा आएगा, ये पॉइंट मिलेगा क्या, मिल गया। फिर x का वैल्यू -15 और y का वैल्यू 3, तो -15 यहाँ पे और y का वैल्यू 3, मतलब ऊपर जाएंगे 1, 2, 3 यहाँ पे, तो इसके सीधे में आएगा, यहाँ पे मिलेगा, ये मिल गया। 2 पॉइंट्स मिल गया, दोनों को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। क्या हुआ, ओह जाओ, कुछ नहीं होगा जाओ। तो ये प्लॉट हो चुका है, देखो इधर, इसको प्लॉट करो। अरे उसको जाने दो यार, जाओ। 5, -3, तो x का वैल्यू 5 इधर आ गया और -3 ये, तो यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट मिलेगा ना। अब ये देखो x का वैल्यू -10 और y का वैल्यू 6, -10 यहाँ पे और 6 है ना, y का वैल्यू 6, कहाँ है 6, अच्छा बनाया ही नहीं, 4, 5, 6, 5, 6, 7, तो 6 यहाँ पे है और -10 यहाँ पे है। देख लो यहाँ पे x का वैल्यू -10 और y का वैल्यू 6, -10 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे मिलेगा पॉइंट। ठीक है ना। अब ये दोनों को ज्वाइन करोगे तब ना स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये पॉइंट वो यहाँ मिलेगा बाबू, देख लो, मिला देते हैं स्केल से, है ना, मिल गया। ग्राफ में बना लेना तुम लोग, खत्म कैसे हो जाएगा। तो ये 1 का ग्राफ था और ये 2 का ग्राफ है। सो नाउ यू कैन सी दैट लाइन्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन 1 and equation 2, both of the lines are intersecting at origin. So this is the common point. यही एक पॉइंट है जो दोनों पे लाई कर रहा है। कौन सा पॉइंट है, origin। कौन सा पॉइंट है, origin। और origin का कोऑर्डिनेट जानते हो ना, 0, 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, जो सेटिस्फाई करेगा दोनों को। कब, जब कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं है। हाँ बस, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन के नाम पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 बस। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, वो कुछ भी हो सकता है। कौन कौन से वैल्यू को कौन जानता है, वो तो डिपेंड करता है ना। आ गया बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। पहले बताओ कि ये सब क्लियर हो गया ना, हुआ रे। तो पहले हमको ये बताओ, कल जो होमवर्क मिला था बनाए हो, 10, क्यों।
नहीं है पर दिमाग में डालना है ना। वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दो आज कल। So we'll start word problem by tomorrow. Okay? Don't be absent.